नमस्ते। सबसे पहले तो आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। जब से आपको पता चला होगा कि आपका नाम इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, आपकी बेसब्री बढ़ गई होगी। आपके माता पिता, दोस्त, टीचर्स, वो सब भी आपके जितना ही एक्साइटेड होंगे। आपकी तरह मैं भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी हमारी वर्चुअल मुलाकात ही हो रही है। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओज भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही थी, उसमें आप सबकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात की गई है। आप में से कई बच्चों के बारे में तो मुझे बीच बीच में पता चलता रहता है, सुन चुका हूं। इस बातचीत से, आप सभी को मिले अवार्ड से ये समझ आता है कि कैसे जब एक छोटा सा आइडिया एक राइट एक्शन के साथ जुड़ता है तो कितने बड़े और प्रभावशाली रिजल्ट आते हैं। आप सब खुद इसका कितना बड़ा उदाहरण है। आज आपकी ये जो उपलब्धियां हैं, इसकी शुरुआत भी तो किसी विचार से, एक आइडिया से हुई होगी। अब जैसे पश्चिम बंगाल के सौहार्द डे हैं, वो पौराणिक कथाओं और देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा लेखन करते हैं। जब उनके मन में पहली बार ये विचार आया होगा कि इस दिशा में बढ़ना है, लिखना है, तो वो सिर्फ सोचकर नहीं बैठ गए, उन्होंने सही एक्शन लिया, लिखना शुरू किया और आज इसका नतीजा हम देख रहे हैं। ऐसे ही असम के तनुज समददार है, बिहार की ज्योति, दो बच्चों का जीवन बचाने वाले महाराष्ट्र के कामेश्वर जगन्नाथ वाघमारे, सिक्किम के आयुष रंजन, पंजाब की बेटी नामिया जोशी। हर बच्चे की प्रतिभा, उनका टैलेंट देश का गौरव बढ़ाने वाला है। मेरा तो मन है कि आप सभी से बात करता रहूं। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है, लेकिन समय के अभाव की वजह से ऐसा संभव नहीं है। साथियों, संस्कृत में एक बढ़िया श्लोक है, और जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर हमें सुनाया करते थे, बार बार हमें रटाया करते थे, और वो कहते थे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। अर्थात कार्य उद्यम से ही, मेहनत से ही सिद्ध होते हैं, केवल कल्पना करते रहने से नहीं होता है। एक आइडिया जब एक्शन से जुड़ जाता है तो उससे कितने और एक्शन भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपकी सफलता ने
कितने और लोगों को प्रेरित किया है। आपके दोस्त, आपके साथी और देश के दूसरे बच्चे, कितने ही बच्चे जो आपको टीवी पर देख रहे होंगे, अखबार में आपके बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे, नए संकल्प लेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। ऐसे ही उनसे और दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। ये साइकिल ऐसे ही बढ़ती जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूंगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये पुरस्कार आपके जीवन का एक छोटा पड़ाव है। आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है। जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खूब वाहवाही करेंगे, अखबार में आपका नाम भी निकल रहा है, आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाहवाही आपके एक्शन की वजह से है, आपके कर्म के कारण है, आपके कमिटमेंट के कारण है। वाहवाही में भटक कर अगर एक्शन रुक गए या आप उससे ही डिस्कनेक्ट हो गए, तो यही वाहवाही आपके लिए बाधा बन सकती है। अभी तो आगे जीवन में आपको और भी बड़ी सफलताएं हासिल करनी है। और एक मैं सुझाव देना चाहूंगा। आप जरूर कुछ न कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन आग्रह पूर्वक आपको जिसके भी पसंद आए, हर साल कोई न कोई एक जीवनी जरूर पढ़िए। वो आत्मकथा भी हो सकती है, जीवनी भी हो सकती है, वो किसी वैज्ञानिक की भी हो सकती हैं, खिलाड़ी की हो सकती हैं, किसी बड़े किसान की हो सकती हैं, किसी बड़े फिलोसोफर की, लेखक की, जो भी आपको मन पड़े। तय कीजिए साल में एक बार एक जीवनी बहुत मन से पढ़ूंगा, कम से कम एक जीवनी। आप देखिए जीवन में लगातार नई प्रेरणा मिलती रहेगी। मेरे नौजवान साथियों, मैं चाहूंगा कि आप इन सारी बातों को जरूर महत्व देंगे, लेकिन मैं कुछ 3 बातें और जोड़ना चाहता हूं। पहले, निरंतरता का संकल्प, यानी आपके काम की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए, कभी शिथिल नहीं पड़नी चाहिए। जब भी एक काम पूरा हो तो उसके आगे नया सोचते ही रहना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, देश के लिए संकल्प। जो काम करे वो सिर्फ अपना काम मान करके न करे। मेरा काम, मेरे लिए काम, ये सोच हमारे दायरे को बहुत सीमित कर देती है। जब आप देश के लिए काम करेंगे तो अपने आप आपका काम कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा लगेगा कि जैसे आपके काम के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। आपका सोचने का विस्तार ही बदल जाएगा। इस साल हमारा देश आजादी के 75 साल में प्रवेश कर रहा है। आप सभी सोचिएगा, ऐसा क्या करें कि देश और आगे बढ़े। और तीसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो है विनम्रता का संकल्प। हर एक सफलता के साथ आपको और ज्यादा विनम्र होने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि आप में विनम्रता होगी तो आपकी सफलता को सैकड़ों, हजारों और लोग भी
आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आपकी सफलता खुद अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। तो मैं मानूं कि आप ये तीनों संकल्प याद रखेंगे, एकदम पक्का याद रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत फोकस होते हैं, तो जरूर भूलेंगे नहीं। और मुझे मालूम है आप न भूलेंगे, न ही किसी को भूलने देंगे। आगे और भी बड़े बड़े काम करेंगे। आपके जीवन में आगे के जो सपने हैं, आपके वो सपने पूरे हो और लगातार ऐसे ही सफलताओं से आप सभी नौजवान, सब बच्चे देश को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके परिवारजनों को, आपके शिक्षक जगत के साथियों को, सबको इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सब बच्चों को अनेक अनेक आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.